मित्रों नमस्कार। सुबह का समय हमें फिर मिला है अपने खुद के लिए कि हम खुद के प्रति और अस्तित्व के प्रति अपने संबंध को और भी अधिक प्रगाढ़ बना सके। और इस बात के लिए हमें मिली है ऊर्जा। जो रात में हमने विश्राम किया, रात में हमने जो रेस्ट किया, उससे एक चीज हमारे अंदर उत्पन्न हुई है, वो है ऊर्जा। अब इस ऊर्जा को हम सुबह किस चीज में लगाते हैं, यह हमारे ऊपर है। क्या हम ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हैं, या अधोगति को प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर है। हम अपनी खुद की खोज करते हैं या फिर अखबारों में डूब जाते हैं या अन्य दूसरी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं जो निहायत गैर जरूरी है। अगर हम अपने आप को जरूरी समझते हैं, जैसा कि अस्तित्व समझता है, अस्तित्व के लिए हम जरूरी हैं, तभी अस्तित्व ने हमें जीवन दिया है, हमें प्राण दिया है, हमें ज्ञान दिया है कि हम ध्यान करें, हम प्रेम में जाएं, हम विकसित हों चैतन्यता की दिशा में और साक्षी भाव में स्थिर रहें। हम ये जो गुण हैं, ये जो आशीर्वाद हैं, ये यूं ही नहीं मिले हैं। ये अस्तित्व का हमारे प्रति प्रेम है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रेम है खुलना। अस्तित्व हमारे प्रति पूर्ण रूप से खुला हुआ है, हम उसके प्रति पूर्ण रूप से बंद हैं। अस्तित्व पूर्ण ढंग से खुला हुआ है, वो हर चीज हमें बताता है, सिखाता है, और हर तरह से हमारा मार्गदर्शन करता है। पर हमारी आंखें खुली नहीं हुई है। और कौन सी आंखें नहीं खुली हमारी? वैसे तो जो चक्षु हैं हमारे, वो खुले हुए हैं बाहर की तरफ, पर प्रेम की आंख खुलती है अंदर की तरफ। ये जो ध्यान, ये जो प्रेम, ये जो चैतन्यता और ये जो साक्षी भाव है, ये भीतर की यात्रा की तैयारी है। ये तैयारी है मात्र, भीतर की यात्रा है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। ये तैयारी है, और तैयारी जितनी प्रगाढ़ होगी, अभ्यास जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही हम अंदर उतरने का अनुभव ले पाते हैं, उतने भी हम अपने अंदर गहरे डूबने का अनुभव ले पाते हैं, उसके बिना नहीं ले पाते। पर यह होता है एक प्रेम, एक हमारा खुल जाना, अस्तित्व के प्रति हमारा खुल जाना हमें अपने खिलावट से भर देता है। और हर कोई खिलना चाहता है, हर कोई अपना प्रकाश और अपने सुगंध बिखेरना चाहता है। हमारे मन की यह तीव्र इच्छा है, यही हमारी बेचैनी का कारण है। इसीलिए तो कोई भी धन हमें शांत नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता। कोई भी पद हमें संतुष्ट नहीं कर पाता, बल्कि कोई चीज हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। हम हर चीज से बोर हो जाते हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे मेकअप हो, चाहे यश हो, चाहे वो कीर्ति हो। तो ये असंतुष्टि एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि तब हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर की कुछ हमें चाहिए, इसके ऊपर भी हमें कुछ चाहिए जो स्थिर रहे, हमारी प्रसन्नता स्थिर रहे, हमारी शांति स्थिर रहे। और अध्यात्म की यात्रा इसी पथ की यात्रा है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि अध्यात्म जो है वो समृद्ध लोगों की चीज है, समृद्ध लोगों की चीज है, क्योंकि समृद्ध लोग ही जानते हैं कि पैसे से उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। यशवान लोग ही जानते हैं, वो नहीं जान सकते जिन्हें पैसा नहीं मिला। उन्हें अभी भी लगता है कि पैसे से कुछ मिल जाएगा। जिनको संपत्ति नहीं है, उनको अभी भी लगता है संपत्ति से कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो इस समृद्धि के पर पहुंच जाते हैं, या जो इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंत का फल क्या होगा, 1 रुपया आज है, 10 रुपए हुए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ हुए, 10 करोड़ हुए, 1 अरब हुए, लेकिन हुआ क्या? तब यात्रा शुरू होती है किसी और दिशा की ओर, और इसको कहते हैं खुलना। हम खुलते हैं। अभी तक हमने निश्चित रूप से प्रयास किए हैं धन प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, वो व्यर्थ नहीं गए। वो प्रयास ईश्वर की तरफ ही थे।
हर चीज ईश्वर की तरफ ही उन्मुख है। इसीलिए जब इस शिखर पर पहुंचते हैं हम लोग, तब हमें समझ में आता है कि यह शिखर तो था ही नहीं। पर यह चढ़ाई बेकार नहीं हुई, ऐसा मत समझिए कि चढ़ाई बेकार हुई। इस चढ़ाई ने एक नया मार्ग खोला कि हम कुछ और कर सकते हैं, और जो वो और कर सकते हैं वो होता है प्रेम। अब हम अस्तित्व के प्रति खुलते हैं, और अब ये चीज हमें परेशान नहीं करती। नहीं तो अन्यथा यही चीज तो हमें परेशान करती थी कि मैं कहीं यशहीन न रह जाऊं, कहीं मैं समृद्धिहीन न रह जाऊं, मेरे पास खुद का मकान हो, खुद की कार हो, खुद की एक रेपुटेशन हो, खुद का एक पद हो। ये चीजें ही तो परेशान करती है। लेकिन अब ये चीजें आपको परेशान करना बंद कर देती है, क्योंकि अब आप अध्यात्म की यात्रा पर यानी बियॉन्ड आ गए, इससे और परे चले गए। और इसीलिए ये यात्रा एक अनिवार्य अंग है हमारे जीवन का। आध्यात्मिक यात्रा मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग है। बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, ये 4 अवस्थाएं हैं, और ये 4 यात्राएं भी हैं। पर वो यात्राएं कैसी होती है? सोए सोए। जवानी से कब हम बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ गए, और बुढ़ापे से कब चले जाएंगे, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। पर आध्यात्मिक यात्रा हमारे खुद का विकल्प है, खुद की च्वाइस है, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देखिए प्रेम कितना, अस्तित्व का प्रेम कितना महान है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी को मानने की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अस्तित्व कभी नहीं कहता कि मुझे मानो। किसी ईश्वर ने आज तक आकर नहीं कहा कि मुझे मानो। हाँ, हमने बनाए, हमारी सुविधा के लिए बनाए। हम प्रेयर करना चाहते थे, हम कहीं प्रार्थना में खुलना चाहते थे तो हमने मूर्तियां बनाई। हम कहीं सहानुभूति में खुलना चाहते थे तो हमने सेवा भाव किए। हम प्रसन्नता में खुलना चाहते थे तो हमने गीत संगीत बनाए। लेकिन हर तरफ हुआ है खुलना और खिलना। तो प्रेम हमें देता है खिलावट, हमारी ओपननेस, और जब तक ओपननेस नहीं होगी हम खिल नहीं सकते, हम मुरझाए रहेंगे। इसीलिए प्रेम कहता है देते रहो। कमी कुछ नहीं है, कमी यहां किसी के पास भी कुछ नहीं है, सब समृद्ध है, पर देने की भावना नहीं है। भाव नहीं उत्पन्न होते, भाव लेने के उत्पन्न होते, क्योंकि लेना एक अधोगति है। लेकिन तब अध्यात्म की यात्रा, अध्यात्म का संदेश और अध्यात्म की अनुभूति बताती है कि हमारे पास ये 4 टूल्स हैं जिनके अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। बाहर की यात्रा तो लिमिटेशन की यात्रा है, अंदर की यात्रा तो अनलिमिटेड है। जैसे कबीरदास जी का एक वचन है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अनहद में विश्राम का क्या अर्थ होता है? जिसकी कोई हद नहीं है, जो असीम है, जो अनंत है, जिसको हम किसी भी आकार में नहीं बांध सकते। जिसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, यानी हर स्थान उसका है, हर आकार उसका है, हर समय उसका है। और यही उपनिषद का पहला सूत्र, आत्म पूजा उपनिषद का पहला सूत्र कहता है, ओम तस्य निशि चिंतनम। जो सदैव इस चीज को याद रखता है वो यात्रा का पहला कदम उठाता है। और यात्रा वही होती है जो चली जाती है मित्रों। यात्रा वो नहीं होती जो सोची जाती है, जो विचारों में की जाती है। यात्रा होती है जो चली जाती है। तो प्रेम वो है जो किया जाए, ध्यान वो है जो किया जाए, सोच विचार नहीं, डूबना। प्रेम यानी सोच विचार नहीं, आकर्षण नहीं, अट्रैक्शन नहीं, देना, बांटना, अपने आप को भावों में बांट देना। और ऐसे भाव जो विधायक हो। नेगेटिव भाव भी हम बांट सकते हैं और इसमें हम सिद्धहस्त हैं, पर हमें बांटना है पॉजिटिव भाव। तब उत्पन्न होती है प्रेम की
एक अंकुर हमारे अंदर, और आपको मालूम है एक बार अंकुर पृथ्वी के गर्भ में समा गया तो वो अनंत विशाल हो जाता है, फिर वो अनंत संभावनाओं से युक्त हो जाता है। ऐसे ये बीज बनता है जब हम अभ्यास करते हैं तो प्रेम एक बीज है, और ये जब बीज हृदय में, अस्तित्व के हृदय में बोया जाता है तो फिर खिलावट ही खिलावट होती है। अस्तित्व कई रंगों में, कई रूपों में, कई ध्वनियों में हमें महसूस होने लगता है, और यही हमारा प्रेम है जो हम चाहते हैं। तो आपने इतना ध्यान से सुना, इतना ध्यान से आप सुनते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।